एक जबरदस्त ऐसा कांड हो गया जिसकी वजह से इजराइल के आसपास के वो देश जो लगातार अमेरिका का की वजह से इजराइल का साथ दे रहे थे, अब वो भी इजराइल के खिलाफ जाकर खड़े हो गए। दरअसल एक सीक्रेट मैप है, वो सबके सामने आ गया है और ये मैप किसी और का नहीं बल्कि खुद इजराइल का है। जी हां, इजराइल की तरफ से एक मैप जो सीक्रेट तौर पर रखा गया था कि अगला इजराइल कैसा दिखेगा, उसका मैप सामने आते ही आस पड़ोस के वो देश सीरिया हुआ, सऊदी अरब हुआ, सब आग बबूला हो गए। वो मैं आपको दिखाऊंगा आखिरकार ऐसा क्या कांड हो गया, क्योंकि लगातार हैकिंग की खबरें तो आ ही रही हैं कि इजराइल का जो पूरा सिस्टम उसे हैक कर लिया। तमाम चीजें अभी तक अमेरिका के लिए भी थी कि डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े हुए 100 GB ईमेल्स उनके पास है। अब इन सब के बीच आखिरकार ये मैप आया कहां से, कैसे आया और क्या नई प्रतिक्रिया वो दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ इजराइल की तबाही की तस्वीरें दिखाऊंगा। कई किलोमीटर तक इजराइल में जबरदस्त तरीके से तबाही देखने को मिली है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत में पहले करने जा रहा हूं इस खबर के साथ, ये देखिए कुछ तबाही की तस्वीरें देखते चलिए। पहले ये महिला क्या बता रही है, सुनिए इनको। Safer than most people. तो ये हर तरफ देखिए तबाही दिखा रही है। पहले what happens when our missile defense system doesn't work. This whole neighborhood is gone. It's crazy. तो उन्होंने खुद बताया कैसा पागलपन है। देखिए हर तरफ सिर्फ टूटी हुई इमारतें, जमींदोज हो चुकी इमारतें या फिर खंडर में तब्दील हो चुकी इमारतों के सामने खड़ी हुई कबाड़ गाड़ियां, हर तरफ यही हालात। ये कहा है ईरान की मिसाइल की तरफ, ईरान ने जब मिसाइल दागी उसके बाद इजराइल का हाल ये है। हाल सिर्फ इतना पर नहीं है दोस्तों, सुनिए इनको। So we're here in Bat Yam, where one missile did all this damage that you see all around me. An 800-meter field of debris and destruction due to one Iranian missile that fell just days ago here. तो इन्होंने बताया है कि जब ईरान ने मिसाइल दागी तो तकरीबन 1 किलोमीटर तक का दायरा, 800 मीटर बताया, तकरीबन 1 किलोमीटर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ये बर्बादी का आलम आप समझिए कि कौन सी ऐसी मिसाइल ईरान ने दागी जिसकी वजह से हालात ऐसे पैदा हुए। इजराइल में 1-1 किलोमीटर के ऐसे दायरे बर्बाद होते चले गए और सोचिए रोज 100 मिसाइल दागी गई थी उस वक्त। लेकिन अभी देखिए ये दहशत में है, बड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कह रहे हैं एक मिसाइल ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इन्होंने दिखाया भी कि हर तरफ सिर्फ खंडर ही खंडर पड़ा हुआ, हर तरफ तबाही तबाही। ये भी देखिए लोग भीड़ जमा है, देख रहे हैं। वहां मिसाइल गिरती है, सामने वाले बिल्डिंग के सारे कांच खत्म हो जाते हैं। तबाही का ये आलम खुद देखिए। ये ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए अटैक के बाद की तस्वीरें हैं, वहां पर किस तरह के हालात हैं। ये भी वीडियो देखिए, इस पूरी वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। चलिए मैं दिखाता चलता हूं आपको। देखिए ईरान के झंडे, इजराइल के झंडे लगे हुए हैं गाड़ियों पर जो कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। सामने आपको इमारतें नजर आ रही होंगी जो पूरी तरह से खंडर में तब्दील हैं। इसमें ये बताई जा रही वीडियो, बहुत लंबी वीडियो है थोड़ी है, लेकिन दिखाना जरूरी है कि इजराइल कितनी तरीके से बर्बाद हो गया है। इसमें आगे जाकर देखिए सामने एक नागरिक, यहाँ पर लोग रहते थे, बता रहे हैं कि लोग यहाँ पर रहते थे उस समय यहाँ पर हमला हुआ और ज्यादा मिसाइलें नहीं दागी गई इस इलाके में। बताया गया 1 से 2 मिसाइलें दागी गई, उसके बाद ये हालात बन गए। देखिए गाड़ी का हालत देखिए, ये गाड़ी बिल्कुल ठीक सामने खड़ी थी। थोड़ा सोचिए ये कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं और इन इमारतों के सामने जब ये गाड़ियां खड़ी होंगी तो कितना शानदार इलाका लगता होगा। लेकिन सारी ये सारी चीजें यहाँ पर खंडर में तब्दील, तबाही में तब्दील, और तो और हालत ये हो गई कि यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। उन पर झंडे गाड़ दिए गए हैं कि ये इजराइल है, देख लो दुनिया वालों इजराइल कैसे बर्बाद हो गया। ये एक जिद है जो जिद लगातार जारी रखी गई थी और उस जिद की वजह से इजराइल के हालात क्या है अब आपके सामने देखिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो कुछ ये गजा में किया, उस गजा में आपने जाकर ऐसी ही तस्वीरें देखी होंगी। देखते चलिए आगे तक ये वीडियो। Right? चलिए अब आपको कुछ और खबरें दिखाता हूं इससे जुड़ी हुई। पहले ये एक तस्वीर देख लीजिए, इसी मैप की मैं जिक्र कर रहा था। दरअसल एक ग्रेटर इजराइल मैप सामने आ गया। ये मैप एक ऐसा मैप था जो गुपचुप तरीके से तैयार किया गया था। अब आपको इस मैप का जरा इस हिसाब किताब समझा देता हूं। दरअसल आपको पता है कि इजराइल कैसे फिलिस्तीन पर बसा, सबको पता है।
भगाए गए थे, खदेड़े गए थे, इनके साथ जो अन्याय हुआ था उसके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हुई थी कि कैसे किया। आज भी हिटलर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। सब हिटलर जब कहते हैं, जैसे आप घर पड़ोस में बात करते हैं तो हिटलर जब कहते हैं तो इसका मतलब वो आप उसकी निंदा कर रहे हैं, आप हिटलर हो। जैसे ही कहा जाता है तो बताया जाता है कि आप कितने क्रूर हो, उसमें सख्त नहीं बताया जाता, क्रूर निर्दयी हो। तो वहाँ भगाया गया था। जब इन्हें भगाया जा रहा था पूरी दुनिया इनके साथ खड़ी थी और यूएन ने खास तौर पर इनका साथ दिया और यूएन के कहने पर ही फिलिस्तीन ने अपने यहाँ इन्हें जगह दी। फिलिस्तीन ने कहा बिल्कुल सही बात है कि बेचारे ये लोग कहाँ जाएंगे, समंदर में तो तैरेंगे नहीं। 65,000 लोग इनके यहाँ आकर ठहरे। उसके बाद इन्होंने देखते ही देखते जो किया फिलिस्तीनियों के साथ, उससे पूरी दुनिया डरी हुई है। इतना डरी हुई है, इन्होंने खुद देखा कि फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। इजराइल ने वही किया जो इनके साथ जर्मनी ने किया था, हिटलर ने किया था। यानी ये बाज नहीं आए, इन्होंने वही काम किया। अब इसी बात साइप्रस के लिए भी खबर आ रही थी, बीच में मैंने दिखाया, साइप्रस भाग रहे थे जो इजरायली, वहाँ ज़मीन खरीद रहे थे। साइप्रस सरकार डर गई कि जो इन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ किया हमारे साथ ना करें। अब इनका जो नया मैप सामने आया है इसने लोगों को दहला दिया है। ये तुर्की के हल्के से हिस्से, पूरे मैप को जरा गौर से देखते चलिए। इनका अगला लक्ष्य क्या है? तुर्की का हल्का सा हिस्सा लेंगे, सीरिया का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहते हैं। यानी अभी तक ये गोलन हाइट्स तक पहुंचे हैं सीरिया के, लेकिन ये चाहते हैं कि सीरिया ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास आ जाए। इसीलिए जैसे सीरिया में तख्ता पलट हुआ उसके फ़ौरन बाद ये टूट पड़े, इन्होंने मिसाइल दागी, वहाँ की राजधानी दमिश्क तक चले गए थे। इराक भी इससे बचने वाला नहीं है। इराक आधा ये इराक लेकर ग्रेटर इजराइल बसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए सऊदी अरबिया। सऊदी अरब में भी जो आजकल बहुत शान चल रहा है और सपोर्ट कर रहा है अमेरिका की वजह से, वो भी देख ले। सऊदी अरब के लोगों देख लीजिए, आपका आधा सऊदी अरब लेना चाहता है और इसके बाद पड़ता है यमन। इसीलिए यमन हमला कर रहा है और तुम चुपचाप बैठे हुए थे। जाकर देख लो क्या हालत हो रही है। इजिप्ट यानी मिस्र के हिस्से को भी अपने कब्जे में लेना चाहता है। ये कुछ इस तरह का मैप था, ये मैप छिपा कर रखा गया था। और इजराइल अलग है ही है, मतलब इजराइल के साथ साथ ये सारा का सारा ग्रेटर इजराइल ऐसे बनाया जाना है। जैसे ये मैप निकल कर आया है, कई देशों ने इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करा दी है। अब आइए लेबनान में जरा देखिए क्या किया जा रहा है। लेबनान की तस्वीर देखिए पहले। अब सोचिए, इजरायली बम लेबनान 6 टाइम टुडे, क्योंकि 6 बार लेबनान में फिर से इजराइल के बम गिरे हैं। लगातार वो प्रवोक कर रहा है, यानी उकसा रहा है। लेबनान डेयर स्ट्राइक बैक, द इंटरनेशनल कम्युनिटी विल स्टार्ट द स्टोरी देयर। उन्होंने कहा अगर लेबनान ने हमला कर दिया तो जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है फिर से नई कहानियां गढ़ने लग जाएगी लेबनान के लिए कि हिजबुल्लाह लड़ाका संगठन, ना लड़ाका नहीं, वो तो आतंकवादी संगठन है, उसने हमला कर दिया। जब ये कर रहा है तो किसी को दिख रहा है, कोई चीख रहा है, कोई पुकार रहा है? नहीं। देखिए अभी एक दिन ऐसा हमला होगा, उसके बाद ये चुपचाप बैठ जाएंगे। यही जाते जाते मैं आपको दिखा रहा हूं खबर बहुत महत्वपूर्ण। जापान ने लताड़ लगाई है इस बार अमेरिका को। दरअसल आप देख ही रहे, कई देशों में चल रहा है टैरिफ को लेकर कहानी। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, टैरिफ, तुम पे टैरिफ, तेरे पे टैरिफ, वहां लगा दूंगा टैरिफ, कम कर दूंगा टैरिफ, आ जाओ टैरिफ। इनके अपने पड़ोसी देश कनाडा ने भी इनसे संबंध खत्म कर लिए थे। वो बात अलग है, जब टैरिफ वापस लिया गया तो कनाडा के साथ संबंध बहाल हुए, लेकिन कनाडा भी समझ गया कि ज्यादा दिन इनके साथ स्थिति बनी नहीं रहेगी। अब जापान ने बुरी तरह से लताड़ा है ट्रंप को। उन्होंने कहा जापान पीएम स्लैम्स ट्रंप्स मिस इन्फॉर्मेशन ऑन टैरिफ। उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी झूठी बातों पर, टैरिफ पर जो बोली जा रही थी मिस इन्फॉर्मेशन, गलत तरीके से फैलाई गई बातों पर लताड़ लगाई है। यानी अब न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका का भी बोरिया बिस्तरा अलग अलग देशों से उठने लगा है। नमस्कार।